दोस्तों सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस आल सब्जेक्ट में। तो जैसा सभी लोग जानते हैं कि आपको यहाँ पे कंप्लीट ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज को लगातार बनाए रखने के लिए आज हम यहाँ पे इंडियन क्लाइमेट, भारतीय वायुमंडल पे हम बात करने वाले हैं और आशा कर सकते होंगे कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे और साथ ही में क्लास का रिवीजन भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई सभी का स्वागत है, नंदन बंदन अभिनंदन उन्हीं के चैनल जीनियस आल सब्जेक्ट मेरे प्यारे भाई, जहाँ पे आपको कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है बहुत ही कतई निःशुल्क। सिर्फ आपको अपना डाटा खर्च करना है और आपको यहाँ पे कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने हालचाल बताएंगे, सभी के माता पिता के हालचाल और दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी तो भैया जी करना तो बनता ही है, क्योंकि आप ही का तो चैनल है, आप ही के लिए बनाया गया मेरे प्यारे भाई। चलिए आज के इस वीडियो में सभी के सभी जितने भी साथी हैं बहुत ही सटीकता से पूरा ध्यान यहाँ पे केंद्रित करेंगे, अपना पूरा ध्यान तुम लोग यहाँ पे लगाओगे। आज हम यहाँ पे भारतीय जलवायु पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। क्या किससे बात करेंगे भैया जी? आज हम भारतीय जलवायु पे बात करेंगे। अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया जी? जिसे इंडियन क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट, CLIMAT, इंडियन क्लाइमेट मेरे प्यारे भाई कहा जाता है। इस वीडियो में हम इस पे पूरी की पूरी जी जान लगाने वाले हैं। अपने 24 घंटे में से आपको सिर्फ हमें 1 घंटा देना है। 1 घंटे में हम आपको भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट का पूरा निचोड़ देने वाले हैं। सबसे पहले क्लाइमेट को पढ़ने से पहले आपको वेदर, मौसम के बारे में जानकारी होनी चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग हमें यहाँ पे जानकारी देंगे किस पे? मौसम पे, मतलब कि वेदर पे आप हमें ये जानकारी देंगे। मौसम पे आप हमें ये जानकारी देंगे कि मौसम क्या होता है। जो ये देखेंगे यहाँ पे वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की अवस्था को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वायुमंडल, यहाँ पे लिखेंगे वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की अवस्था को क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं मेरे प्यारे भाई। वेदर मतलब मौसम, ठीक। ओके सरकार। और ये तुम्हारा प्रवाहित भी होता है, तुम्हें किससे प्रवाहित होता है? तो ये लिखेंगे यहाँ पे, नोट करेंगे अपनी किताब में। तापमान से प्रवाहित होता है भैया जी, वर्षा से प्रवाहित होता है मेरे लल्ला। फिर ये तुम्हारा पवन से भी प्रवाहित होता है। फिर भैया जी वायु दाब से भी ये तुम्हारा प्रवाहित होता है भाई साहब। इतनी बात बोलो, पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? भाई जी कतई पल्ले पड़ चुकी है। और तुम्हारा मौसम कब कितने दिनों में चेंज होता है? 1 से 7 दिन से। 1 से 7 दिन में क्या होता है? दिन में क्या होगा भाई? दिन में CHANGE, चेंज हो जाता है मेरे प्यारे। बहुत शानदार तरीका। अगली बात यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे क्लाइमेट मतलब कि जलवायु। अभी धीरे धीरे क्लास चली, आने वाली क्लासेस तुम्हारी बहुत तेज चलेंगी। अभी धीरे धीरे क्लास चली, आने वाली क्लासेस तुम्हारी तेज चलेंगी मेरे लल्ला। मतलब कि भैया जी क्लाइमेट का मतलब जलवायु, क्लाइमेट का मतलब क्या? जलवायु। दिख रहा है सभी मेरे प्यारे बच्चों को? बहुत शानदार तरीके से दिख रहा होगा। तो किसी स्थान के लंबे समय के मौसम का औसत क्या लिखेंगे? किसी स्थान के लंबे समय का औसत, किसी स्थान के लंबे समय का औसत, किसी स्थान के लंबे समय का औसत मेरे प्यारे भाई, जिसे आप कहते हैं क्या? जलवायु। ये तुम्हारा कितने वर्षों में चेंज होता है? 30 से 50 वर्ष। 30 से 50 वर्ष। 30 से 50 वर्ष का औसत तुम्हारा यहाँ पे औसत तुम्हारा हो जाएगा। 30 से 50 वर्ष तुम्हारा यहाँ पे औसत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है मेरे प्यारे। अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ, भारत की
भारत की जलवायु, भारत की क्या, भारत की जलवायु पे बात करेंगे। भारत की जलवायु कैसी है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे तापमान है और यहाँ पे ताप है और वर्षा है मेरे प्यारे भाई, ताप है और वर्षा है। वो क्या है? भारत की जलवायु है। कैसी जलवायु है भैया जी? उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय तुम्हारी क्या है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, 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 तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी तुम्हारे यहाँ पे क्या है भैया जी? भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि उष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? एक बार फिर से करा रहे हैं मेरे लल्ला देखेंगे भैया जी। भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट पे हम बात कर रहे थे। सबसे पहले इस पे बात करने से पहले आपको वेदर मतलब कि मौसम पर जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेदर क्या होता है? मौसम वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की अवस्था को आप यहाँ पे मौसम कहेंगे, वेदर कहेंगे। जिस तुम्हारा मौसम प्रभावित किन कारणों के कारण होता है? तो भैया जी तापमान, वर्षा, पवन, वायु दाब से तुम्हारा मौसम प्रभावित होता है। और ये कितने दिनों में चेंज होता है? 1 से 7 दिनों में वेदर मौसम तुम्हारा चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लाइमेट मतलब की जलवायु पे बात करेंगे। किसी स्थान के एक लंबे समय का औसतन या औसतन या औसत को आप क्या बोल देंगे? आप यहाँ पे जलवायु मतलब कि क्लाइमेट बोल देंगे मेरे प्यारे भाई। ये तुम्हारे कितने वर्षों में चेंज होता है? इसका औसत कितना होता है भैया जी? तो आप यहाँ पे 30 से 50 वर्षों का जलवायु का क्लाइमेट का औसत होता है, एवरेज होता है। और भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी इसकी जलवायु। भारत की क्लाइमेट कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है मेरे प्यारे भाई। स्क्रीनशॉट अगर लेने के इच्छुक हैं तो आप लोग कतई इसका स्क्रीनशॉट बहुत शानदार तरीके के साथ ले सकते हैं। आइए अब इसके आगे भी हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाई कि भैया जी इसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या क्या इन डिटेल से आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में बने रहिएगा आप अपने पसंदीदा चैनल के साथ। चलिए अब आप यहाँ पे भैया जी देखने वाले हैं कि भैया जी मानसून, भारत की जलवायु अपनी कॉपी में हेडिंग तुम लोग लगा लो। अपनी कॉपी में सभी के सभी मेरे बाबू साहब अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो। भारत की जलवायु, यहाँ पे अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे तुम लोग। भारत की जलवायु, भारत की कौन सी वायु होगी? जलवायु, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है भैया जी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी? उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसून, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी इसकी भैया जी भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु है। और ये तुम्हारी कहाँ से? मानसूनी शब्द का मतलब क्या है? मौसमी पवने, क्या? मौसमी पवने, मौसमी पवन, मौसमी पवन मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत में वर्षा कराती है। मौसमी पवने क्या कराती हैं? भारत में वर्षा, भारत में वर्षा, भारत में वर्षा कौन सी पवने कराती है? मौसमी पवने भारत में वर्षा कराती, भारत में मौसमी पवने वर्षा कराती है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात कहते हैं यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अगला लिखेंगे कि मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई भेजेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी का एक शब्द है, अरबी भाषा का, अरबी शब्द है, अरबी शब्द है मेरे प्यारे में। अरबी तुम्हारा कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है मौसिम, मौसिम इसका भैया जी शब्द है। मौसिम अरबी भाषा का शब्द है मेरे प्यारे भाई। और इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पे हम अर्थ पे लिखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है मेरे लल्ला? यहाँ पे लिखेंगे कि भैया जी मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है, जिसका कौन सा शब्द था? अरबी भाषा का शब्द मौसिम था। और इसका अर्थ क्या होता है? ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा, ऋतु परिवर्तन, क्या? ऋतु परिवर्तन, परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ
दिशा, ऋतु परिवर्तन के साथ दिशा इसका सही मतलब हो जाएगा। अब आइए जल वायु को प्रदूषित करने वाले कारक भी बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे जल वायु जलवायु को प्रभावित करने करने वाले कारक जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पहला कारक का नाम तुम लिखोगे यहाँ पे तापमान। जल वायु को प्रभावित करता है, तापमान जल वायु को प्रभावित करता है। दूसरा तुम लोग यहाँ पे कारक लिखोगे ऊंचाई। दूसरा कौन सा कारक लिखोगे, मतलब कि कारण लिखोगे ऊंचाई। तीसरा तुम लोग यहाँ पे लिखोगे मेरे प्यारे भाई अक्षांश। तीसरा तुम लोग यहाँ पे अक्षांश लिखोगे। चौथा तुम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे भैया जी? उच्च स्थिति। स्थिति तुम लोग यहाँ पे लिखोगे, उच्च स्थिति तुम लोग यहाँ पे लिखोगे। पांचवा तुम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? पांचवा तुम लिखोगे समुद्र से दूरी। जो राज्य समुद्र के पास है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, समुद्र से दूरी। पांचवा तुम लोग यहाँ पे समुद्र से दूरी लिखोगे। छठा तुम यहाँ पे भेजी महासागरी जलधारा। महासागरी 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 जलधारा, महासागरी जलधारा लिखोगे मेरे प्यारे भाई। बहुत शानदार, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। तो स्क्रीनशॉट आप इसका बहुत सटीकता के साथ ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, कतई भी नहीं है। 5 तक 6 और नीचे तो यहाँ पे दिखने चाहिए। ये सर का सभी का सभी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक, बहुत मजा आ गया। आओ मास्टर, और भी मजा आने वाला है। अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है, पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आगे भी बात करने वाले हैं कि भारत में वर्षा कितनी होती है। भारत में वर्षा कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, अपने कॉपी में हेडिंग लगाओगे भारत में वर्षा। भारत में वर्षा कितनी होती है मेरे प्यारे? भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? औसत औसत वर्षा भारत में औसत वर्षा कितनी होती है भैया जी? 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? ये तुम्हारी यहाँ पे वार्षिक होती है, ये भाई तुम्हारे वार्षिक वर्षा होती है भाई साहब। ये तुम्हारी यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? औसत तुम्हारे यहाँ पे 118 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है मेरे प्यारे भाई। और इसमें तुम्हारी कितनी सीजन पाई जाती है? 4 सीजन होती है। 4 क्या होती है? 4 सीजन तुम्हारे यहाँ पे पाई जाती है। 4 सीजन का मतलब क्या है? ऋतुएं। ऋतु तुम्हारे यहाँ पे 4 ऋतु पाई जाती है मेरे प्यारे भाई। तो पहली ऋतु तुम्हारी आती है ग्रीष्म ऋतु। पहली कौन सी ऋतु आती है? पहली ग्रीष्म ऋतु आती है। पहली ग्रीष्म ऋतु आती है, जिसे तुम लोग क्या बोलते हो? समर बोलते हो। इस समय कौन सी सीजन चल रही है? समर। ये तुम्हारी कब से कब तक रहती है? ये तुम्हारी भैया जी मार्च में स्टार्ट होती है और तुम्हारी मई तक रहती है। मार्च में होती है स्टार्ट, मई तक रहती है। दूसरी तुम बात यहाँ पे करोगे, दूसरी तुम्हारी आती है वर्षा। दूसरी तुम्हारी कौन सी? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को तुम लोग इंग्लिश में क्या कहते हो? रेनी सीजन। यस, रेनी सीजन तुम्हारी कहाँ से? जून टू सितंबर। ये ये तुम्हारी जून से सितंबर तक चलती है, सितंबर तक चलती है। तीसरी तुम लोग यहाँ पे लिखोगे अपनी कॉपी में शरद ऋतु। शरद शरद ऋतु तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक चलती है?
ऑटोमन जिसे सीजन बोलते हैं ये तुम्हारी भेजी सितंबर से नवंबर तक चलती है, तुम्हारी सितंबर से नवंबर तक चलती है, सितंबर से नवंबर तक ये हमारी तुम्हारी यहाँ पे चलती है। चौथी लिखोगे शीत ऋतु, चौथी तुम लोग यहाँ पे शीत ऋतु पे लिखोगे, चौथी पे तुम लोग शीत ऋतु जिसे तुम लोग विंटर कहते हो, विंटर सीजन, विंटर सीजन जिसे दिसंबर से तुम्हारी ये फरवरी तक चलती है मेरे प्यारे भाई, ये तुम्हारी दिसंबर से फरवरी तक चलती है। अब हम एक ऋतु पे बहुत डिटेल से बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, ग्रीष्म ऋतु, अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो तुम लोग, ग्रीष्म ऋतु पे हम एक एक पॉइंट क्लियर कराते चलेंगे। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आओ पहली हेडिंग यहाँ पे लगाएंगे क्या, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु। अपनी कॉपी में हेडिंग लगा ली ग्रीष्म ऋतु। कुल वर्षा का कितना देती है ये, 10%, कुल वर्षा का, कुल वर्षा का कितना देती है, 10% वर्षा। कुल वर्षा का कितना होता है इसमें 10%। कारण लिखेंगे इसका, इसका कारण भी लिखेंगे, तो इसका कारण क्या होता है, पूर्व मानसून, पूर्व मानसून वर्षा, पूर्व मानसून, पूर्व मानसून वर्षा, पूर्व मानसून वर्षा। ओके प्यारे भाई, मार्च के बाद क्या होती है भेज यहाँ पे लिखेंगे, मार्च के बाद, मार्च के, मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य क्या होता है, मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण, मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है। ओके सरकार, भारत के ताप में वृद्धि होती है, भारत के ताप में, भारत के ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है, भारत के ताप में वृद्धि होती है मेरे प्यारे भाई। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी वर्षा से मिलता जुलता, काल बैसाखी, काल बैसाखी लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। तो ये तुम्हारी भेजी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल लिख देंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे अमृत वर्षा कहाँ होती है, अमृत वर्षा, तो ये तुम्हारे सभी वर्षा के नाम है, अमृत वर्षा, अमृत वर्षा तुम्हारी कहाँ होती है, केरल और कर्नाटक में, केरल प्लस कर्नाटक, केरल प्लस कर्नाटक में तुम्हारे यहाँ पे क्या होती है, अमृत वर्षा होती है। तीसरा लिखोगे यहाँ पे चेरी, तीसरा तुम यहाँ पे चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम तुम लोग यहाँ पे लिखोगे। ये तुम्हारी कहाँ, केरल और कर्नाटक में होती है मेरे प्यारे भाई, और काफी अच्छी, काफी के लिए अच्छी होती है। तुम लोग यहाँ पे कॉफी पीते हो सुबह सुबह, कॉफी के लिए, कॉफी के लिए क्या होती है, अच्छी होती है, कॉफी के लिए अच्छी, कॉफी के लिए अच्छी होती है मेरे प्यारे भाई। और चाय वर्षा चाय के लिए अच्छी होती है, चाय वर्षा, चाय वर्षा मेरे प्यारे भाई कहाँ होती है, असम में होती है, चाय वर्षा कहाँ होती है, असम राज्य में होती है। अब तुम लोग यहाँ पे दूसरी ऋतु जिसे तुम लोग वर्षा ऋतु कहते हो, दूसरी ऋतु कौन सी, वर्षा ऋतु, जिसे तुम लोग वर्षा ऋतु कहते हो, वो वाली कॉपी में हेडिंग लगा लो वर्षा ऋतु। अब अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो क्या, वर्षा ऋतु, दूसरी हेडिंग लगाओगे यहाँ पे वर्षा, वर्षा ऋतु अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो। मानसून का क्या होता है, मानसून अगमन, आगमन करता है, मानसून आगमन करता है, मानसून का आगमन होता है, आगमन, मानसून का आगमन होता है मेरे प्यारे भाई, और यह 75% वर्षा कराता है, यह 75% वर्षा
कराता या 75% वर्षा कराता है या 75% वर्षा कराता है और सबसे ज्यादा सर्वाधिक 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 यही वर्षा कराता है मेरे प्यारे भाई। और दक्षिण पश्चिम हिंद सागर से स्थित की ओर दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी हिंद सागर हिंद सागर से स्थल की ओर वर्षा होती है, स्थल की ओर वर्षा होती है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। और इसमें तुम्हारे दो प्रायद्वीप पाए जाते हैं, इससे सागर से क्या मतलब है, आप लिखेंगे नमी अहिता अहिता, या जिसे तुम लोग नमी भी जानते हो, नमी से तो परिचित ही हो गए ना मेरे प्यारे भाई। अधिक वर्षा अधिक क्या होती है जी, अधिक वर्षा अधिक वर्षा अधिक अधिक वर्षा अधिक जिसे हो जाती है लल्ला। ओके। और दक्षिणी पश्चिमी से क्या मतलब है, प्रायद्वीपीय आकार प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय आकार क्या होता है, प्रायद्वीपीय आकार को दो शाखा में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय आकार को कितनी शाखा में बांटा गया है, दो शाखा में बांटा गया। कौन कौन सी दो शाखा है, पहली शाखा तो मैंने अरब सागर की शाखा है, पहली शाखा कौन है, अरब सागर अरब सागर की शाखा, पहली शाखा का क्या नाम है, अरब सागर की शाखा। दूसरी तुम्हारी बीओबी की शाखा, दूसरी क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब इन जो तुम्हारी दो शाखाएं हैं, इन पे हम कल इन डिटेल से बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। ये अरब सागर की शाखा क्या है, बीओबी की शाखा क्या है, इन दोनों शाखाओं पे हम कल बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।